नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर खतरनाक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 33 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के चलते पूर्वांचल में राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ को देखते हुए सिंचाई विभाग ने सभी संवेदनशील बांधों की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। वहीं जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने तथा बिना आवश्यक घर से बाहर निकलने की अपील की है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मामले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना पूरे मंदिर प्रबंधक के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। फिरोजाबाद में चर्चित मासूम आरोप हत्याकांड में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी विराज को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने महज 40 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि यात्रा पूरी करने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए यात्रियों को यात्रा पूरी होने के 90 दिनों के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने इस निर्णय का विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों से शपथ लेते हुए कांग्रेस को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, ताकि गठबंधन और अधिक मजबूती तथा प्रभावी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR विकसित करने का दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी योजना के तहत कानपुर में अयोध्या तक लगभग 187 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा और प्रदेश में विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीति हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव केवल राजनीति के लाभ के लिए सनातन धर्म के प्रति अपना झुकाव दिखा रहे हैं। राजभर ने कहा है कि प्रदेश की जनता अब सभी राजनीतिक दलों की रणनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए बहुजन समाज युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बसपा हिंसक प्रदर्शन और सड़क जाम जैसी राजनीति का समर्थन नहीं करती तथा युवाओं के कानून का पालन करने की अपील की है। कौशाम्बी जिले में झाड़ फूक और इलाज के नाम पर कथित धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शिकायत मिलने के बाद एक मजार से जुड़े 4 मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरेली जिला में आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। समीक्षा बैठक के बाद 15 ADO पंचायत और लगभग 150 पंचायत सचिवों को वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसके साथ ही लक्ष्य पूरा न करने वाले पंचायत सहायकों का मानदेय भी रोकने के निर्देश दिए हैं। घरेलू LPG गैस सिलेंडर में जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब यदि कोई उपभोक्ता अपना घर या शहर बदलता है तो उसे पहले अपनी गैस एजेंसी को इसकी जानकारी देना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस कनेक्शन से संबंधित सेवाओं और बुकिंग से परेशानी आ सकती है। गैस कंपनियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अद्यतन रखना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 674 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर स्तर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्थिति बेहतर होने की संभावना है।
घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। सोमवार को भी देश के विभिन्न शहरों में सोने और चांदी के दाम अलग अलग रह सकते हैं। यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा बाजार भाव की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर सामने आई है। हालांकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह पुराने गोला बारूद को नष्ट करने का नियमित प्रक्रिया हिस्सा था और घबराने जैसी कोई स्थिति नहीं है। कानपुर में साइबर पुलिस ने एक बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गूगल के सुरक्षा अलर्ट के आधार पर साइबर सेल ने अपने ही परिवार की महिलाओं और किशोरियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर क्लाउड ड्राइव पर अपलोड करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे में मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की विस्तृत जाँच अभी जारी है। बदायूं जिले से मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली दूध और देसी घी बनाने वाली एक अवैध डेयरी का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान डिटर्जेंट पाउडर, रिफाइंड ऑयल और अन्य रसायनों की मदद से कृत्रिम दूध और नकली देसी घी तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने डेयरी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और मौके पर बरामद मिलावटी सामग्री को जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर और काशी से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो लोग पहले आस्था के प्रश्न पर अलग रुख अपनाते थे, वे आज धर्म और संस्कृति की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष को जनता के बीच जाने से पहले आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई कैब एग्रीगेटर नीति लागू कर दी है। नई व्यवस्थाओं के तहत यदि ओला या उबर जैसी कैब सेवाओं का चालक बिना किसी उचित कारण के राइड रद्द करता है तो उसके खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। योजना के तहत प्रदेश के 32 जिलों की ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। यहां युवाओं को IAS, IPS तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हजारों ई-बुक और डिजिटल अध्ययन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मैनपुरी और देवरिया जिले की महिला अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 552 रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। सहारनपुर में शादी के नाम पर एक दिव्यांग युवक से 1 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बिचौलियों ने शादी कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली, लेकिन विवाह के 4 दिन बाद ही दुल्हन घर छोड़कर चली गई। अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बागपत जिले में निकाह से जुड़े विवादों को कम करने के उद्देश्य से स्थानीय उलेमाओं ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत निकाह से पहले दूल्हा और दुल्हन पक्ष को 11 बिंदुओं वाले स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। उलेमाओं का कहना है कि इससे भविष्य में कानूनी और सामाजिक विवादों में कमी आने की उम्मीद है। भारतीय शेयर बाजार में बीते कारोबारी दिन शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी निवेशकों की लागत खरीदारी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने बाजार को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि मानसून देश के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय है, लेकिन मौसम की परिस्थितियों में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और कहीं कहीं कम बारिश की स्थिति बन सकती है। राज्यों को संभावित मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने की सलाह दी गई है।
बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद राजनीति हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस फैसले के पीछे कई तरह की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। आगरा पुलिस ने हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वीआईपी नंबर की थार गाड़ी से अवैध हथियारों का जाखीरा बरामद किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वाहन की तलाशी ली, जिसमें 11 अवैध पिस्तौल और बड़ी संख्या में मैगजीन बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये हथियार मध्य प्रदेश से ब्रज क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाए जा रहे थे। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। कानपुर में बीच सड़क पर 2 पुलिस कर्मियों और एक वकील के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई होती दिखाई दे रही है। घटना के बाद अधिवक्ता संगठनों ने नाराजगी जताई है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जाँच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर पहली ही बारिश के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के पास एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंसने की सूचना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट में मुंबई और श्रीनगर के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू होने की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही उड़ानों का प्रारंभिक शेड्यूल भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ के करोड़ों खाता धारकों के लिए केंद्र सरकार नई तकनीक आधारित व्यवस्था लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 प्रणाली लागू होने के बाद पात्र सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने पीएफएफ खाते से यूपीआई और एटीएम जैसी डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से राशि निकाल सकेंगे। इससे निकासी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगभग 300 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माणों को हटाया गया और प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी करने की बात कही है। महोबा जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। वीडियो में प्रधानाचार्य कक्षा के भीतर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कक्षा में आपत्तिजनक गीत चलने का भी आरोप लगाया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के तबादले के विरोध में छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र होकर तबादला वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों ने जिले में शिक्षा और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने वाराणसी में आयोजित प्रवेश वार्ता के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश की राजनीति में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। वाराणसी में मौसम सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय फिर से बदलने का फैसला लिया है। पहले भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का समय परिवर्तित किया गया था। अब मौसम में सुधार देखते हुए विद्यालय निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रीय गीत से जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि राज्य अपने आधिकारिक गीत की परंपरा को पहले की तरह ही जारी रखेगा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान रॉयल बॉक्स में भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और युवा बल्लेबाज शुभमन गिल एक साथ नजर आए। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और खेल प्रेमियों के लिए बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान उत्तरकाशी सुरंग बचाओ अभियान पर आधारित फिल्म 1141 बनाने की तैयारी में है। फिल्म में दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान में से एक कहानी और उसमें शामिल बचाव दलों के प्रयासों को दर्शाया जाएगा। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।